Good morning, students. Myself, Pooja Singh, and I'm your subject teacher, and my subject is Hindi. Now, we are going to start chapter 1. जैसा कि हमने लास्ट क्लास चैप्टर 1 कामना पाठ के शब्दार्थ, लिखित प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्नोत्तर का अध्ययन किया, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सही विकल्प के सामने टिक का साइन लगाएं, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम निम्न प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं, सही विकल्प का सही चिन्ह लगाना है। जो भी विकल्प सही रहेंगे उसको चूज करके हम सही का निशान लगाएंगे। कवि किस भाव को मिटाना चाहता है? बच्चों, जैसा पूछा जा रहा है, इस कविता के आधार पर कवि किस भावना को मिटाना चाहता है? फर्स्ट प्रेम, सेकंड शांति, थर्ड छुआछूत। तो बच्चों, इस कविता के आधार पर कवि सभी के बीच में छुआछूत की भावना को मिटाना चाहता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छुआछूत। ख ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर किसे पाया जा सकता है? तो बच्चों, ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर किसे पाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 समता, 2 विषमता, थर्ड निर्धनता। तो हम ऊंच नीच के भेदभाव को बुलाकर बच्चों समता को पा सकते हैं। कवि में किस वस्तु की चाह नहीं है? इस कविता के आधार पर कवि ने किस वस्तु की चाह नहीं की है? विद्या पाना, सेकंड मौज उड़ाना, थर्ड उपकार करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों, मौज उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सही वाक्य के आगे हाँ और गलत के आगे नहीं लिखिए। तो जैसा कि बच्चों बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, बिल्कुल उस वाक्यों में आपको जो सही है उसके आगे आप हाँ लिखिए और जो गलत है उसके आगे आप ना लिखिए या नहीं लिखिए। कवि अमीरों की सहायता करना चाहता है। तो क्या इस कविता के आधार पर कवि अमीरों की सहायता करना चाहता है? तो नहीं, कवि अमीरों की नहीं, दीन दुखियों और गरीबों की सहायता करना चाहते। इसका आंसर है नहीं। कवि ईश्वर से विद्या धन मांग रहे हैं। तो हाँ, कवि ईश्वर से विद्या धन मांग रहे हैं, जिसका आंसर है हाँ। गांधी जी छुआछूत का विरोध करते थे। तो हाँ, गांधी जी छुआछूत का विरोध करते थे। कवि खाना पीना और मौज उड़ाना चाहते हैं। तो नहीं, कवि खाना पीना और मौज उड़ाना नहीं चाहते हैं। लास्ट पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो जैसा कि बच्चों आपने कविता पढ़ा है, कविता का अध्ययन किया है, उसे अपनी कॉपी में भी नोट किया है। तो बस उस कविता की कुछ कुछ पंक्तियाँ हैं जिन्हें खाली छोड़ा गया है, तो उस पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे खाना पीना ब्लैंक्स उड़ाना, तो जो बिल्कुल जगह है बच्चों उसमें हमें भरना है कविता की पंक्ति और उसे पूरी करनी है। तो खाना पीना मौज उड़ाना। नेक्स्ट लाइन, ब्लैंक्स चाह नहीं, तो ऐसी मेरी चाह नहीं, पर उपकार ब्लैंक्स सदैव करूं पर। ब्लैंक्स में हम लिखा है सदैव करूं पर। एंड लास्ट लाइन, ब्लैंक्स परवाह नहीं, तो अपनी कुछ परवाह नहीं। तो जैसा कि देखा बच्चों आपने कि हमने आज संपूर्ण कामना कविता का अध्ययन किया और ये कविता को आपने अच्छे से विस्तृत रूप में समझा। बच्चों, उम्मीद है आपने सारी की सारी कविता को अच्छे से लिख लिया होगा। उसे याद करिएगा अपनी कॉपी में लिख के। अब हम आगे की क्लास में चैप्टर 2 कविता और उस कहानी का अध्ययन करेंगे। तब तक घरों में रहिए, सेफ रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।